जय श्री राम प्यारे भक्तों, 1-2 महीने पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी। भगवान का वह नाम कौन सा है जिसको ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण शिव आदि सभी जपते हैं। तो प्यारे भक्तों, काफ़ी पसंद भी किया उस वीडियो को, लेकिन पसंद करने के बाद काफ़ी कमेंट भी आए, क्योंकि सबने ये कहा है कि किसी को तो देखो, जो भगवान से जुड़ा नहीं है, उस रास्ते पे नहीं चलता, उसको तो समझ ही नहीं आएगा कि वो कौन सा नाम है, क्योंकि उस नाम के लिए इशारा किया जाता है। उसको स्पष्ट मैं ही नहीं, आज तक कोई भी संत समझा ही नहीं पाए हैं, बता ही नहीं पाए, क्योंकि वो वाणी उसको बता ही नहीं सकती। तो फिर हम कैसे बता सकते हैं? उसका केवल अनुभव हो सकता है। लेकिन कई साधकों ने ऐसे कमेंट किए हैं कि और कोई अच्छा तरीका बताइए, इससे भी कोई ऊपर सीढ़ी हो जिससे हम उसका अनुभव शीघ्रता से कर सके और हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल सके। तो हमारा उद्देश्य सेकंड पार्ट डालने का यही है कि उसको आप मतलब आराम से और सुगम तरीके से कैसे अनुभव कर पाएंगे। और वही वो नाम है जिसको सभी भगवान जपते हैं, यानी कि उसका ध्यान करते हैं। वैसे तो उसको जपा नहीं जाता, उसका ध्यान किया जाता है, लेकिन जो लोग नहीं समझते उनके लिए इसलिए हमने उसको जपना ही बोल दिया है, ताकि आप समझ पाओ आसानी से। देखो प्यारे भक्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने आपको ये बताया था कि वो नाम सबकी श्वासों में है और उसी नाम को सभी भगवान जपते हैं, यानी उसका ध्यान करते हैं। जब वो प्रकट हो जाता है तब उसका अनुभव किया जाता है, क्योंकि भगवान इन श्वासों में ही है, तो वो नाम भी श्वासों में ही है। तो आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लेना, अगर आपको समझ में नहीं आता, हमने थोड़ा बता दिया है। अब हम आते हैं कि उस नाम को आप आसानी से अनुभव कैसे कर पाएंगे। जब आपने प्राण जप की शुरुआत कर रखी है और जपते जपते जब बहुत समय हो जाएगा, और जब वो प्राण जप यानी कि जो श्वासों का जप आपका लय हो जाएगा, लय का मतलब ये है कि जब लय हो जाएगा आपको उसका ध्यान यानी उसका जप करना नहीं पड़ेगा, आपका स्वतः ही उसके ऊपर ध्यान चला जाएगा और उस समय आपको अनहद नाद सुनाई देने लगेगा, यानी आपके कानों से आवाज आने लगेगी। अब आप ऐसा भी कह सकते हो कि हमें तो पहले ही कानों से आवाज आती है। तो जो पहले कानों से आवाज आने लग जाती है ना नाम के, यानी कि सांसों का जब लय हुए बिना आने लग जाती है, वो शुरुआत है। वो भी बहुत सारी आवाजें होती हैं, तो वो अलग अलग तरह की आवाजें जब शुरुआत हुई, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, फिर चौथी आएगी, फिर पांचवी आएगी, ऐसे अलग अलग तरह की आवाज होती है। जैसे शंख की होती है, मीणा की होती है, पायल की होती है, मृदंग की होती है, शहनाई की होती है। तो वो सब जब लय होती चली जाएंगी ना, और जब ये आना शुरू जब भी होती है, कई बार ऐसा होता है जब आपका प्राण जब चल रहा होता है, बहुत ज्यादा प्राण जब करते हो तो साथ ही अनंत सुनाई देने लग जाता है, लेकिन वो आवाज बहुत ही शुरुआती होती है। उसको ज्यादा जितना ज्यादा आप उसको सुनोगे, अब साथ में आपका उधर नाम प्राण जप भी चल रहा है और आवाज भी आप सुनते हो, तो उसको भी सुनो और प्राण जप को भी चलते रहने दो। लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा, प्राण जब पूर्णतः जब लय हो जाएगा, तो वो अनहद की जो आपको ध्वनि सुनाई देती है वो बढ़ जाएगी, यानी ऊपर वाली सीढ़ी की जो आवाज है, ध्वनि, वो सुनने लग जाएगी। पहली लय हो जाएगी, दूसरी सुनेगी, दूसरी लय होगी, तीसरी सुनेगी। ये कई प्रकार के ध्वनियाँ होती हैं। जब जो लास्ट की ध्वनि होती है, जब आप उस पे पहुंच जाओगे और वो भी जब लय हो जाएगी, तो फिर होगा शब्द प्रकट होगा। तो प्यारे भक्तों, वो नाम कब प्रकट होगा? जब आपका अनहद लय हो जाएगा। अनहद मतलब सारी आवाजें आपको सुननी जब बंद हो जाएंगी, तो समझ लीजिए आपका अनहद भी आपके मन के साथ लय हो गया, या आपकी श्रुति के साथ, या उस श्रुति को ध्यान भी बोलते हैं, लेकिन हम अपनी भाषा में उसको मन बोलते हैं। अनहद जब आपके मन के साथ लय हो जाएगा, आपको सुनना बंद हो जाएगा, तो फिर शब्द प्रकट होगा, और उस शब्द में से ही वो प्रकाश निकलेगा, जिसको परम प्रकाश बोला गया है। उसी परम प्रकाश को परमात्मा बोलते हैं, और उस शब्द को भी परमात्मा बोलते हैं। वो निकलेगा शब्द में से ही। सब संतों ने अलग अलग इसको नाम दिया है। किसी ने इसको शब्द कहा है, किसी ने इसको नूरे इलाही कहा है, किसी ने इसको परम प्रकाश कहा है, किसी ने इसको नाम कहा है।
तो ये वही नाम है जिसका आपको अनुभव होगा। प्यारे भक्तों, नानक जी ने इस शब्द के बारे में कहा है कि शब्द ही धरती और शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पीछे और नानक शब्द घटाघट आछे। यानी ये शब्द ही सब कुछ है, शब्द ही धरती है, शब्द ही आकाश है और शब्द से ही प्रकाश है और पूरी सृष्टि इस शब्द के पीछे है। तो इससे ज्यादा और क्या कहा जाएगा प्यारे भक्तों। तो लेकिन फिर भी इसको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। तो जब आपकी साधना करते करते ऐसी स्थिति आ जाएगी तो आपको उसका अनुभव होगा। इसका केवल अनुभव ही किया जा सकता है उस नाम का, जिस नाम के लिए हम आपको बोलते। कोई नहीं बता सकता, हम भी नहीं बता सकते। प्यारे भक्तों, संतों ने तो सिर्फ इशारा किया है, इसीलिए संतों की वाणी को अटपटा कहा गया है। उस अटपटी वाणी को जो कोई समझ के उसको झपट लेता है, यानी उसको पकड़ लेता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। संतों की वाणी अटपटी, झटपट लखे ना कोई, और जो झटपट लखे तो तुरंत दर्शन हो जाए। उनकी वाणी को अटपटा बताया गया, उन्होंने तो इशारे किए, हम तो फिर भी आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे साधना कीजिए तो उस नाम का आपको अवश्य ही अनुभव होगा। और जिसने उसका अनुभव कर लिया उसके आगे तो फिर कुछ है ही नहीं। आप सब स्वयं जान जाओगे कि उस नाम को ही सभी भगवान भजते हैं, उसी का ध्यान करते हैं। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके अवश्य पूछ लीजिएगा। हम उस नाम को अच्छी तरह जानते हैं, जानने के बाद भी आपको जना नहीं सकते। जिस प्रकार माँ बच्चे के हिस्से का दूध पी नहीं सकती, उसको पिला तो सकती है, ऐसे ही हम जानने के बाद भी आपको बता नहीं सकते। क्योंकि पिछली बार कमेंट आए थे कि आपको खुद ही नहीं पता उस नाम का, हम उसको बताए, आप भी नहीं बता पाओगे जब ये स्थिति आएगी तो। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्त।